जय भीम सभी को। मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम में, जहां पर कि हम बाबा साहब द्वारा किए गए कामों को समझने की कोशिश करते हैं कि पर्टिकुलर एक तारीख में उन्होंने क्या क्या काम किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि 3 मई को बाबा साहब ने क्या क्या काम किए थे। ये सीरीज अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो शेयर कीजिए। अगर आप लोग आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद कीजिए। अकाउंट डिटेल आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। शुरू करते हैं। 3 मई 1927 3 मई 1927 डॉक्टर अंबेडकर ने थाने जिले के बदलापुर में शिव महोत्सव, शिवाजी महाराज का महोत्सव की अध्यक्षता की और एक प्रश्न उठाया, क्यों शिवाजी महाराज की वीरता और गुणों पर अर्जित राज्य को बनाए नहीं रखा जा सका। प्रश्न उठाया बाबा साहब ने। वह कारण बताते हुए स्वयं प्रश्न का उत्तर देते हैं कि लोगों का स्वाभिमान एक जैसा नहीं था और राजाओं के बदल जाने पर भी उनका आचरण नहीं बदलता था। 3 मई 1928 3 मई 1928 को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने बॉम्बे विधानसभा परिषद में बॉम्बे म्युनिसिपल एक्ट के ऊपर बात की थी, चर्चा की थी। 3 मई 1929 3 मई 1929 बहिष्कृत भारत के संपादकीय के 11वें अंक में खोट अर्थात किसान वर्ग की दास्ता। बाबा साहब अंबेडकर बताते हैं, खोट गांव के सुल्तानों की बीमार व्यवस्था, जिन्हें रैयत वेतन के बाद भी पैसे का दावा करने का अधिकार है। इसके अलावा घरेलू पशु सब्जियों पर कोठों का दावा, लोगों को भी बेगार यानी कि बिना वेतन के जबरन मजदूरी कराने के लिए मजबूर करना, बिना ब्याज दरों के पैसे उधार देना, बच्चों को शिक्षा से वंचित करना, वे जबरदस्ती कराते हैं। कोंकण महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र के कुनबी पर सामाजिक अत्याचार, ये खोट ब्राह्मण, कायस्थ, मराठा और मुस्लिम समुदाय के हैं। खोट की जो पूरी अव्यवस्था है उसको कुनबियों पर और बाकी लोगों के ऊपर लागू कराने वाले लोग ब्राह्मण, कायस्थ, मराठा और मुस्लिम समुदाय के हैं। डॉक्टर अंबेडकर आगे लिखते हैं कि इस खोट व्यवस्था को खत्म करने के लिए उन्होंने विधान परिषद में एक विधेयक लाने का फैसला किया है, जिसे चिल्पलून के किसान सम्मेलन में पहले ही घोषित किया जा चुका है। वे 4 विविध लेख और लिखते हैं, जिनमें महत्वपूर्ण है शंकराचार्य या प्रति शंकराचार्य। 3 मई 1930 3 मई 1930 को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने श्री बी के गायकवाड़ को एक पत्र लिखा और इलाज के लिए डॉक्टर के साथ व्यस्त होने के कारण तारों और पत्रों का जवाब देने में असमर्थता व्यक्त की। वह सूचित करते हैं कि वह एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए बॉम्बे से पेठ जा रहे हैं और 10 तारीख को लौटने की उम्मीद करते हैं और 11 को नासिक में एक सम्मेलन में भाग लेंगे। 3 मई 1935 3 मई 1935 डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने श्री दत्तोबा पवार को अपनी बीमारी और 11 मई को कोल्हापुर पहुंचने की योजना के बारे में एक पत्र में बताया। बर्तन, धूपदान और एक मोमेडियन रसोई की व्यवस्था करने के लिए कहा। वह यह भी बताते हैं कि वह 12 मई को देवरुख में आयोजित एक बैठक में जाना चाहते हैं। 3 मई 1936 3 मई 1936 को नागपुर नगर निगम में टाउन हॉल, नागपुर महाराष्ट्र में डॉक्टर अंबेडकर को सम्मान प्रदान किया। लेटर ऑफ ऑनर का जवाब देते हुए उन्होंने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका के बारे में बताया। उनका कहना है कि उनकी आलोचना करना अनुचित होगा, क्योंकि दलित वर्गों ने कभी भी डोमिनियन स्टेप या होम रूल का विरोध नहीं किया, बल्कि आयरलैंड के प्रोटेस्टेंटों के विपरीत केवल अपने सुरक्षा उपायों के लिए कहा है। वह अलग निर्वाचन मंडलों का बचाव करते हैं और यह कहकर समर्थन करते हैं कि रोम में भी प्लेबेलियन और पैट्रिशियन अलग अलग निर्वाचक मंडलों से चुनकर गए थे। उसी दिन वह कस्तूरचंद पार्क नागपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हैं। बाबा साहब कहते हैं, 10 वर्षों की छोटी अवधि में हमने वह हासिल कर लिया है जो सैकड़ों वर्षों में हासिल नहीं हो पाता, और यह चमत्कारी कार्य आत्मसम्मान और आत्म सहायता आंदोलन के कारण ही संभव हो सका है। हिंदू कहते हैं, अगर हमें डोमिनियन नहीं दिया गया तो हम ब्रिटिश राज में रहने को तैयार नहीं हैं, तो हम हिंदू राज में क्यों रहें। एक पेड़ दूसरे पेड़ के नीचे नहीं पनप सकता, इसके विकास के लिए अलग धूप की जरूरत होती है। हिंदू धर्म के 6 वृक्ष के नीचे हम विकसित नहीं हो सकते, इसलिए हमें धर्म परिवर्तन करना चाहिए।
3 मई 1938, 3 मई 1938 डॉक्टर BR अम्बेडकर संशोधन का समर्थन करते हैं। स्वतंत्र श्रमिक दल के श्री AV चित्रे द्वारा बॉम्बे म्युनिसिपल एक्ट संशोधन विधेयक के शहर में स्थानांतरित किया गया और नगरपालिका के कामकाज में विशेष प्रतिनिधित्व के लिए कारण बताते हैं जो सामान्य रूप से श्रम से अलग है। 3 मई 1942, 3 मई 1948 जीजी लिलितगो ने अपने चुनाव आयोग के संविधान के बारे में राज्य सचिव एमेरी को तार दिया, यानी कि एक संदेश भेजा। डॉक्टर अंबेडकर युवा रक्त और श्रम पोर्टफोलियो उनके श्रम संबंधों के लिए एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया। 3 मई 1945, 3 मई 1945 माननीय डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दामोदर घाटी के विकास के लिए कलकत्ता में एक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने जल संसाधनों के उपयोग के लिए एक बहुउद्देशीय नीति के दृष्टिकोण को आगे रखा और उनके विकास के लिए एक अखिल भारतीय नीति की आवश्यकता पर जोर दिया। वह बिजली उत्पादन, सिंचाई, नेविगेशन को बाढ़ नियंत्रण के लिए टेनिस घाटी योजना के मॉडल पर बहुउद्देशीय परियोजनाओं का सुझाव देते हैं। 3 मई 1936, 3 मई 1946 को डॉक्टर BR अम्बेडकर सदस्य गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद ने कैबिनेट मिशन के सदस्य लॉर्ड वेवेल को एक पत्र लिखा जिसमें शिमला सम्मेलन के लिए मिशन द्वारा उनकी चूक के बाद अनुसूचित जाति के बारे में चिंता व्यक्त की थी। वह 3 मांगों को भी समझाते हैं, जैसे पृथक निर्वाचक मंडल, केंद्रीय कार्यकारिणी में उचित प्रतिनिधित्व, भविष्य के संविधान में अनुसूचित जाति के हितों की रक्षा एक अंतरिम सरकार के लिए एक शर्त के रूप में दिया जाए। मतलब जो उस समय जो अंतरिम सरकार बनी थी 1947 में, उसको एक ये कंडीशन दी जाएगी कि अनुसूचित जातियों का हित आपको सुरक्षित रखने पड़ेंगे। तो ये उस समय डॉक्टर अंबेडकर, लोग कहते हैं कि इसने मदद की, उसने मदद की, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर शुरू से ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बना रहे थे। नो डाउट कई सारे लोगों ने मदद की होगी, लेकिन उनका भी एक अपना खुद का दबाव बनाने का एक तरीका था, एक प्रेशर क्रिएट करने का तरीका था, जिसके द्वारा अंग्रेज भी उनकी सुनते थे। 3 मई 1950, 3 मई 1950 फ्री प्रेस जर्नल नई दिल्ली के साथ एक साक्षात्कार में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि उनका इरादा सिद्धार्थ कॉलेज की तर्ज पर अहमदनगर महाराष्ट्र में एक कॉलेज शुरू करने का था। हिंदू धर्म भारत में सामाजिक चिंता का नवीनतम विकास है। वैष्णवों और शैववादों के उदय के कारण भारत में बौद्ध धर्म लुप्त हो गया। एक अन्य कारण भारत पर मुस्लिम आक्रमण भी था। 3 मई 1950, 3 मई 1950 BR अम्बेडकर कानून मंत्री भारत सरकार आज शाम दिल्ली से बॉम्बे पहुंचे। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने की खबर पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने जुलाई 1951 में सिद्धार्थ कॉलेज की तर्ज पर एक और कॉलेज खोलने की अपनी योजना का खुलासा किया। आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कुछ वैल्यू मैंने ऐड की होगी आपके नॉलेज में, आपकी लाइफ में। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो शेयर कीजिए, अपना साथ बनाए रखें। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को बहुजन साहित्य का काम पसंद आता है, अगर आप लोग चाहते हैं कि बहुजन साहित्य लगातार इसी तरीके से अपना काम करता रहे, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करें, फाइनेंशियल हेल्प करें। उसके लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके माध्यम से आप बहुजन साहित्य के सदस्य बन सकते हैं या फिर एक बार भी भुगतान कर सकते हैं। मैं रजत मौर्य मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, फिर किसी किताब के साथ, फिर किसी ऑथर के साथ, फिर किसी किताब पर चर्चा के साथ, फिर किसी बुक रिव्यू के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।